हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की बात क्यों, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है भैया क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हो। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसमें अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल 1 से लेकर 5 तक की। तो अब एनसीईआरटी हो गई ये सर शुरू, और मजेदार तरीके से हम इसको देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये पॉइंट्स आपके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? अगर फॉर्म कर रहा है तो आपको उस ट्रायंगल का नाम बताना है भैया। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। ठीक है, तो अब ये अगर फॉर्म कर रहा होगा तो भैया ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा, देखो तीनों साइड इक्वल दे देगा। ये 3 पॉइंट है आपके, ये 3 पॉइंट में यहां पर आपके बना रहा हूं। ये रहा आपके पास ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी, जिसमें कि ए है आपके पास 3,2, बी है -2, -3 और सी है 2,3। ठीक है, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आ गया, सुनना पहले ध्यान से, अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आ गया तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, ये बात आप मानते हो। ठीक है, और अगर कोई भी दो साइड अगर बराबर हो गई, जैसे कि ए बी और ए सी अगर आपस में बराबर हो गई, तो आप क्या बोल दोगे कि सर वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अच्छा, और अगर तीनों साइड डिफरेंट हो गई तो वो एक स्केलिन हो गया। लेकिन स्केलिन के साथ साथ एक और कंडीशन आती है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? तो उससे भी पहले छोटा सा एक चीज आपको बता देता हूं, जिसका नाम है भैया डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि उसके बिना यहां पर क्वेश्चंस करना अधूरे है ना। उसके बिना अगर आप सोचोगे कि आप क्वेश्चंस कर डालोगे, नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले तो समझ लो डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे तो हमने इसको बनाना भी सीख लिया, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सीख लिए, लेकिन कोई बच्चा अगर पहली बार आया है सिर्फ एनसीईआरटी एग्जांपल्स देखने, तो उसको मैं बता देता हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास अगर 2 पॉइंट है, आपके पास, चलो लाइन बाद में बनाएंगे, पहले पॉइंट्स बनाएंगे। आपके पास अगर 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको दूरी निकालनी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको दूरी निकालनी है, लेट से आपके पास ये x1, y1 है, ठीक है, और ये आपके पास x2, y2 है, जो कि ये पॉइंट मैं बोल देता हूं A, ये पॉइंट मैं बोल देता हूं B। तो AB के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स AB, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ए बी बोल दो आप। ए बी के बीच में दूरी कितनी होगी? तो देखो, ए बी के बीच में दूरी होगी √of x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर ये सारी चीजें आ कहां से जाती हैं? तो अगर आपको ये पता लगाना है कि भैया ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहां से आया, तो आप जाओ और मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, किसका? डिस्टेंस फॉर्मूला का। सिर्फ एक टॉपिक का नाम डाला होगा जिसका नाम होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप उसका वीडियो देख लो एक बार और आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। तो आजा भैया देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा।
अभी आपका मोटिव क्या है कि सबसे पहले अगर आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करना है, मतलब पता लगाना है, तो आपको ए बी बी सी और ए सी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। किसके बीच में, ए बी के बीच में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है? क्लियर है। तो अगर आपके पास ए बी ये पॉइंट है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि भैया ये हो गया आपके पास x2 y2 और ये हो गया आपके पास x1 y1। तो आप x2 माइनस x1 करोगे तो आपके पास ए बी कितना आ जाएगा, समझना बहुत ज्यादा ध्यान से। आपके पास x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2 मतलब 5, है ना। 3 माइनस माइनस 2 मतलब 5, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आपके पास आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50। कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट ऑफ 50 आपके पास आ गया ए बी। अभी मैं यूनिट नहीं लगा रहा, अभी मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। चलो अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं बीसी, मैं निकाल रहा हूं बीसी मतलब बीसी के बीच में दूरी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें, अब अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया आपके पास x1 y1 और ये हो गया आपके पास x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास अंडर रूट में 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस माइनस x1 है ना, प्लस y2 माइनस y1 बोले तो 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो BC आपके पास कितना आ जाएगा, BC आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और आपके पास 6 का स्क्वायर 36। समझ रहे हो ना भैया, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36। तो BC आपके पास आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। अब कौन बचा, अब सर AC बचा। तो AC के बीच में भी अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, AC के बीच में भी अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। ये x2 y2, तो AC के बीच में आप क्या बोल दोगे, आप अगर x1 y1 इसको मान रहे हो तो आप x2 y2 इसको बोल दो। तो अब आप किसके बीच में निकाल लो, AC के बीच में दूरी निकाल लो, AC के बीच में दूरी निकाल लो, और वो क्या आ जाएगा सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो AC आपके पास कितना आ जाएगा, AC आपके पास आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही बात है, यही बात है कि नहीं? अरे खुद देख लो ना भाई, आपके पास 2 माइनस 3 है ना, 2 माइनस 3 मतलब -1 और 3 माइनस 2 मतलब 1। तो AC आपके पास कितना आ जाएगा, AC आपके पास आ जाएगा √2। पूछो कैसे, क्योंकि आपके पास अगर यहां पे ध्यान दें हम लोग, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, 1 और 1 हो गया 2। तो अब आपके पास आ रहा है AB इतना, BC इतना, है ना, और AC इतना। क्या करोगे, क्या करोगे बताओ सर? ये तीनों साइड अलग अलग आ रही हैं, ये तीनों साइड अलग अलग आ रही हैं, लेकिन अगर हम लोग एक बात को ध्यान से समझें तो सर यहां पर पाइथागोरस लग सकता है। मैंने बोला कैसे, देखो सर, पाइथागोरस आपका ऐसे लग सकता है क्योंकि सर आपके पास एक साइड 52 है क्या? हाँ है, एक साइड आपके पास कितनी है, 52 है। देखो ना, अब एक बात को ध्यान से समझना, आपके पास ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करें तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये है √52, ये √52 है, ये √50 है और ये है √2। ठीक है, ठीक है। BC है ना ये आपका, तो BC और ये A है ना, नहीं BC, BC उधर होगा, C उधर होगा,
ठीक है, बी ए सी। देखो ए बी सी आपके पास कितना है, √52। ए बी आपके पास कितना है, √50। ए सी आपके पास कितना है, √2। अब एक बात को ध्यान से समझो, आप इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करो, आप इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे सर अगर मैं BC का स्क्वायर करूंगा तो क्या वो बराबर आएगा AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के? तो देखो BC का स्क्वायर जब आप करोगे मतलब √52 का आप स्क्वायर करोगे तो √52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 52। अच्छा AB आपका पास √50, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 50। अच्छा AC आपके पास √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो आपके पास 52 बराबर 52 हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। 52 बराबर 52 हो गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपके पास एंगल ए कितना हो गया, 90 डिग्री। आपके पास ये तो क्या हो गया, ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगता है, 90 डिग्री वाले एंगल पे। अच्छा एक बात सुनना, एक बात थोड़ा दिमाग में ये बिठाओ, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ए पर है, सुनना सुनना सुनना, इसको भूल जाओ। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ए पर है, ए बी और सी, जिसमें राइट एंगल ए पर है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। आप क्या बोलोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी। आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे सर देखो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस आपके पास AB का स्क्वायर, आप यही बोलोगे है ना, आप यही बोलोगे, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दो साइड में, अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दो साइड में। अब आ जाओ, अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास एक ट्रायंगल है, अभी आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि है ए बी और सी, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। ये अभी इसमें क्या दिया था कि इसमें 90 डिग्री गिवन था, इसमें 90 डिग्री गिवन था, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम से ये बोल दिया। मैं बोल रहा हूं इस बार आपको ये गिवन है, तो आप बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोल दोगे कि एंगल भी 90 डिग्री है। सिंपल सी बात है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। और एंगल भी अगर 90 डिग्री है मतलब ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ या ना, ये चीज समझ में आ गई। मैंने आपको इधर दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है ए पर, आपने पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख दिया। मैं बोल रहा हूं कि अभी एक ट्रायंगल है जिसमें आपके पास ये है, तो आप बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलोगे कि एंगल भी 90 डिग्री होगा किशोर सर, और ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ वो वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये लगाऊं या फिर ये लगाऊं। देखो सर आपने प्रूफ कर दिया ये, ठीक है, तो आप बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोल सकते हो, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और जो कि राइट एंगल है कहां पर, ए पर। समझ गए, ये फिर सिर्फ और सिर्फ रफली फिगर था जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। बाकी आपने एग्जांपल नंबर 1 बढ़िया तरीके से क्या कर लिया है भैया, सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे अगर हम लोग जैसे ही बढ़े, आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब आपको बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में कि शोड एट द पॉइंट दिस 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 एंड दिस आर दी वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान से आप एक बात को समझना कि अगर ये एक स्क्वायर के वर्टाइसेस है ना, अब स्क्वायर के लिए आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा पहले तो वो सुन लो। अगर आपके पास एक स्क्वायर गिवन है जिसमें कि आपके पास उसके पॉइंट्स गिवन होंगे A B और C D, ठीक है,
आपको सबसे पहली चीज कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, अगर ये आपने प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ करने पर आपके पास दो चीजें ये हो सकती है, या तो वो स्क्वायर हो सकता है और या तो वो रोम्बस हो सकता है, क्योंकि दोनों में सेम टू सेम चीजें आती हैं, ठीक है। पर अगर आपके पास वो स्क्वायर है लेकिन रोम्बस नहीं है, स्क्वायर बट नॉट रोम्बस, तो आपको एक चीज और प्रूफ करनी पड़ेगी। आपने अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए प्रूफ किया तो वो एक स्क्वायर भी हो सकता है और वो एक रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक चीज और प्रूफ कर दी ना तो मैं बोल दूंगा भैया कि वो मेरा क्या है, वो मेरा स्क्वायर ही है, और वो ये है कि आपको डायगोनल AC को डायगोनल BD के साथ प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। डायगोनल AC को डायगोनल BD के साथ प्रूफ करना पड़ेगा कि वो बराबर है, तब जाके आप इसको बोल दोगे कि वो स्क्वायर है। समझ गए बात को, समझ गए बात को, ठीक है। चल, तो अब अगर हम लोग आगे की बात को ध्यान से समझें तो यहां पर अब हम लोग करते हैं, ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर 2, हमें यहां पर क्या क्या बताना पड़ेगा। अगर ये स्क्वायर है तो सर सारी साइड्स बराबर बतानी पड़ेंगी और डायगोनल्स भी बराबर बताने पड़ेंगे। अगर डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं तो वो एक स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर उसके अलावा वो फिर क्या होगा, जल्दी से KTQ आपका कमेंट में आना चाहिए कि सर अगर आपके डायगोनल्स बराबर नहीं हो, मेरे नहीं मतलब अगर स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, या अगर ये आपके क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स अगर बराबर नहीं होते हैं तो आप उसको और क्या बोलोगे, जल्दी बताना, ठीक है। चल, अब जब तक हम लोग ये वाला सीन क्रिएट करते हैं भाई, जब तक ये वाला सीन हम लोग क्रिएट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना लो जिसका नाम है ए बी सी और डी। ए आपके पास कितना है 1,7, बी आपके पास कितना है 4,2, सी आपके पास कितना है -1,-1, और डी आपके पास कितना है -4,4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आपको अगर एक स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी प्रूफ करना होगा, ठीक है। लेट ए जो कि आपके पास 1,7 है, बी जो कि आपके पास 4,2 है, सी जो कि आपके पास -1,-1 है, एंड डी जो कि आपके पास -4,4 है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। देन तो आप क्या बोल दोगे, तो अब आप निकालोगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x1 y1 और ये हो जाएगा आपके पास x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये चीज कितनी आ जाएगी समझना, 4 - 1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस आपके पास 2 - 7 का होल स्क्वायर -5 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो √35 ये आ गया, हाँ या ना, हाँ सर। अब ए बी के बाद क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे, तो बी सी आपके पास कितना आ जाएगा समझना। अब इसका काम हो गया सर खत्म। बीसी के केस में आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हो। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं x1 y1 इसको ले रहा हूं और मैं x2 y2 इससे ले रहा हूं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 + 1 का होल स्क्वायर। सर +1 कैसे हुआ, देखो ना, x2 माइनस x1 मतलब 4 - -1 मतलब 4 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास ये चीज कितनी हो जाएगी, देखो एक बार, तो ये 4 और 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, टोटल ये हो जाएगा √35।
ऐसे ही आप एक काम करो, आप निकालना CD। CD भी मैं बताऊं तो CD देखो, आ जाओ भाई CD निकालते हैं। CD देखो, CD में आप x1 y1 इसको दे दो, x2 y2 इसको दे दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो -4 + 1, -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर मतलब 9, और ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अंडर रूट में आ जाएगा 35। उसके बाद आपके पास निकालोगे आप DA। DA देखो भैया, DA कितना हो जाएगा, यहां से हटा लो, हटाओ हटाओ हटाओ। तो DA में अगर हम लोग बात करें तो x1 y1 इसको दे दो, x2 y2 इसको दे दो। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 - 4 मतलब कितना, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो √35। सर ये अब इस कंडीशन के हिसाब से एक स्क्वायर भी हो सकता है और ये एक रोम्बस भी हो सकता है। तो अब सर मैं निकालूंगा AC और मैं निकालूंगा BD। अब BD निकालो, अब आप AC और BD निकालो। तो AC में अगर आप ध्यान दोगे तो अगर ये आपके पास x2 y2 ले रहे हो तो इसको आप x1 y1 ले लो, है ना। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 और +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 7 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 64, मतलब √68। √68 ना, अरे देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 हो गया 8। अब आप निकालोगे BD और BD कितना आ जाएगा, देखो BD निकालते हैं। अब BD में आप इसको x1 y1 आप इसको दे दो, ठीक है, x1 y1 आप इसको दे दो और x2 y2 आप इसको दे दो। तो अब आप क्या करोगे सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, 4 और 4 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, अरे 4 और 4 16 कहां से हो जाएगा, 8 और 8 64, ठीक है, और यहां से हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना 4, तो √68। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने सारी साइड्स बराबर कर दी और अगर आपके डायगोनल्स भी बराबर है ना, तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। एक बार जल्दी से प्यारा प्यारा क्या ले लो भैया, x स्क्वायर का स्क्रीनशॉट ले डालो, क्योंकि यहां पर हमने AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA कर दिया और हमने डायगोनल्स को भी बराबर बता दिया AC बराबर BD। तो आप बोल दोगे कि ABCD आपका क्या है, x स्क्वायर है। जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारे पास थर्ड एग्जांपल है। अब थर्ड एग्जांपल जरा ट्राई करके देखो आप लोग, देखा क्या, चलो बहुत बढ़िया यार। अब आ जाओ थोड़ा बहुत हम लोग ट्राई करते हैं इसको। क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर थर्ड, फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम में भैया अरेंजमेंट है डेस्क का। अब देखो भैया अशीमा, भारती और कैमला, ठीक है, आर सीटेड एट A, B और C। आपके पास A है 3,1, B है 6,4 और C है 8,6 रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि भैया ये क्या एक लाइन पे बैठी हुई है, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब एक बात को ध्यान से सुनना, अगर ये तीनों एक लाइन पे बैठी होंगी मतलब ये एक लाइन के पॉइंट से, और अगर ये एक लाइन के पॉइंट से मतलब कि A, B और C कोलिनियर होना मांगता, तो कोलिनियर की कंडीशन भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर भैया आपके पास A, B और C अगर एक ही लाइन पे, तो आपको कैसे भी करके प्रूफ करना पड़ेगा AB प्लस BC बराबर AC। AB प्लस BC बराबर AC अगर आपने प्रूफ कर दिया
तो आपका ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, और हां वो लोग एक ही लाइन पे जाके बैठेंगे अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। जानते हो ना, भूले तो नहीं? हाँ वही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ए बी और सी सबके कोऑर्डिनेट दिए हुए, ठीक है। अब आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो ए बी के बीच में, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? अब आपके पास ये कैसा रूट बन रहा है यार आज, ठीक है। 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9। अब आपके पास अगर 9 कॉमन निकालोगे रूट के अंदर ही तो आपके पास बच जाएगा 1 प्लस 1। ये बात सही है कि नहीं है? अब 9 सीधा सीधा रूट के बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3√2। कितना हो जाएगा 3√2, ठीक है। यूनिट वगैरह अभी कुछ नहीं लगा रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये काम किया। चलो अब मैं BC के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा। अब मैं किसके बीच में डिस्टेंस निकालूंगा? अब मैं BC के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, ये B और ये C के बीच में। तो आ जाओ भैया BC के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। तो BC के बीच में जब डिस्टेंस निकाला तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना? देखो 8 माइनस 6 मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस आपके पास 6 माइनस 4 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये 4 और 4 कितना हो गया √8 हो गया, मतलब आपके पास कितना 2√2। ये बात समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सर। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? AC के बीच में, किसके बीच में? AC के बीच में अब आपको निकालना है ना, A और C के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। AC आपके पास कितना हो जाएगा? AC आपके पास हो जाएगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ये हो जाएगा आपके पास √50। और यहां तो फिर अगर आप इसी की तरह करना चाह रहे हो तो 25 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 1, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 25 ले लिया बाहर, अंदर बचा 1 प्लस 1, तो 25 जब रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाता है 5√2। अब सुनना ध्यान से, अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है। आपने क्या किया? आपने A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकाला, ठीक है। AB आपके पास आया 3√2, और फिर आपने क्या करा? फिर आपने B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकाला, फिर आपने B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकाला। अब मैं बोल रहा हूं कि ये AB और ये BC को अगर मैं ऐड ऑन करूंगा, ये AB और ये BC को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो ये पूरे AC के अगर बराबर आ गया तो मेरे A, B और C आर कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर वो एक कोलिनियर पॉइंट्स हो गए मतलब ये एक ही लाइन पे लाए करेंगे, हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल हाँ। तो अब हमें ये प्रूफ करना होगा मेरे भाई कि क्या मेरा AB प्लस BC AC के बराबर आ रहा है। तो आ जाओ, अब हम लोग निकाल रहे हैं AB प्लस BC। अब AB तो आपके पास 3√2 है, BC आपके पास 2√2 है। AB आपके पास 3√2 है और BC आपके पास 2√2 है। टोटल भैया 3x और 2x कितना हो जाता है? क्योंकि इसको √2 बिल्कुल सेम है, तो 3x और 2x कितना हो जाता है सर? 5x हो जाता है। इसका मतलब ये 5√2 हो गया, और 5√2 होने का क्या मतलब है कि आपका किसके बराबर हो गया? ये तो आपका AC के बराबर हो गया। इससे ये हो गया कि AB प्लस BC जो है वो AC के तो बिल्कुल बराबर आया। मतलब आपके पास यहां पर लिख रहा हूं, है ना, A, B और C आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। A, B और C आपके क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। तो हेंस दे आर सेटेड इन अ लाइन। सिर्फ आपको लिखना है
कि भैया हेंस ए, है ना, या फिर ये नाम करके लिख देना, अशिमा, भारती और आपकी कैमेला, है ना। यही तीनों नाम है ना। हाँ, आर एक लाइन पे ये तीनों बैठी हुई हैं। ये हमने प्रूफ कर डाला। एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हम आगे बढ़े, आगे हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया और नया क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। अब बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। आपको एक रिलेशन निकालना है, मतलब आपको एक संबंध निकालना है एक्स और वाई के बीच में। जिस तरीके से आपके पास जो ये वाला पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। तो मैं यहां पर आपको फिगर के थ्रू सारी चीजों को समझा रहा हूं। मैं आपको एक फिगर बना के दिखा रहा हूं और उस फिगर के थ्रू आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। ध्यान से समझना। आपके पास लेट से कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट आपके पास ये है। अब दो पॉइंट है 7,1 और 3,5। ये लिख दिया मैंने 7,1 और 3,5। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख दिए और लेट से ये मेरे पॉइंट है ए और बी। अब यहां पर क्या है ना, यहां पर एक पॉइंट आया, यहां पर बीच में एक पॉइंट आया जो कि दादा पॉइंट कहलाता है। मैं तो इसको दादा पॉइंट कहता हूं कि भैया ये दादा है सबका, ये दादा है। और ये बोलता भैया कि एक्स कॉमा वाई है। ये जो एक पॉइंट आया ये दादा पॉइंट है। अब इस दादा पॉइंट का क्या कहना है? इसका कहना है भाई, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। इसका कहना है भाई कि मैं तो दादा हूं, तो मैं जितना ए से दूर हूंगा उतना ही बी से भी दूर हूंगा। क्या? जितना मैं ए से दूर हूंगा उतना ही मैं बी से भी दूर होऊंगा। मतलब कि मैं अगर एक मिड पॉइंट हूं, है ना, मैं अगर एक मिड पॉइंट हूं और यहीं से मेरे इक्वल डिस्टेंस पर ये वाला हाथ की ये वाला पॉइंट होगा, देख लो, और वही इक्वल डिस्टेंस पर वो भी होगा। ये बात तो आप समझ रहे हो ना। तो ये आपका क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ये जो पॉइंट P है ना, ये इक्वल डिस्टेंस पर है A से भी और ये इक्वल डिस्टेंस है B से भी। तो अब आप जरा मुझे एक बात समझाओ, जो AP का या PA का, भाई AP बोल दो या PA बोल दो, जो डिस्टेंस होगा क्या वो PB या BP के बराबर होगा? आप खुद सोचो भाई। अगर एक पॉइंट P है वो इक्वल डिस्टेंस पर है A से और वही इक्वल डिस्टेंस है B से, तो वो क्या दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे? हाँ बराबर होंगे। भाई यहाँ क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है ना यार, इक्वल डिस्टेंस। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है ना भाई, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। समझे कि नहीं समझे? समझे? समझ गए? पक्का? चलो आजा। तो ये इक्वल डिस्टेंस का केस तो सर हम समझ गए। अब आपको पूरा अच्छे तरीके से लिखना है, पूरा बढ़िया तरीके से लिखना है। लेट अ पॉइंट P x, y विच इज इक्वी डिस्टेंस, है ना, इक्वी डिस्टेंस किससे है भैया? ए जो कि है 7,1 और B जो कि है कितना 3,5। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर हुए तो आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी? जो PA के बीच में डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस तो PB के बीच में भी आएगा ना। पक्का? ठीक है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको यूज करेंगे। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या लिखना है? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करो। अब यहां पर रीजन लिख देना, P इज इक्वी डिस्टेंस
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए और बी। ठीक है, पूरा पूरा बढ़िया तरीके से लिखते चलोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का हमने यूज किया तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड किया, आपने सबसे पहले फाइंड किया पी ए। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, आपने पी ए के बीच में डिस्टेंस निकाला। लेट्स से ये आपके पास x1 y1 हो गया और ये आपके पास x2 y2 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब y माइनस 1 का होल स्क्वायर। पक्का ना, पक्का। अब इसी लाइन में इसको सॉल्व करते जाओ, आ जाओ। सर x माइनस 7 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 टू 14x, है ना। देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो भैया। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस आपके पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। क्या आपके पास इतना आया, इतना आपको समझ आया? पक्का, चलो बहुत शानदार। अब आप निकालो पीबी के बीच में दूरी। क्या पीबी के बीच में दूरी निकालो भाई, आ जाओ। ये पूरा हटा दो। अब जब पीबी के बीच में दूरी निकाला पीबी, तो मैंने बोला भाई कि मैं x2 y2 इसको ले रहा हूं और x1 y1 इसको ले रहा हूं। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 3 2 जा 6x, ठीक है, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है, ठीक है, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया और हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास एक चीज तो गिवन है कि P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है A से भी और B से भी। तो आपने क्या किया, आपने PA को PB के बराबर रख दिया। इन दोनों को आपने क्या कर दिया, इन दोनों को आपने बराबर रख दिया। तो आ जाओ, मैं बराबर रख रहा हूं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y को मैंने बराबर रखा किसके, इतने पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब आपको क्या बोलना है, अब आपको बोलना है टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। क्या बोलोगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। आप दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। क्यों कर रहे हो वो सोचो। जब आपने स्क्वायरिंग करी तो इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसके स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा। दोनों साइड करने का क्या मतलब भाई, अगर आप कोई भी चीज को इस साइड कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको राइट हैंड साइड वो चीज को करना पड़ेगा। आप स्क्वायर लेफ्ट साइड में ले रहे हो, आप स्क्वायर राइट साइड में भी लोगे। आप 2 का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में कर रहे हो, आपको 2 का मल्टीप्लाई राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो आपने टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स किया, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने का मतलब, सर जब हमने इधर का स्क्वायर किया, इधर का स्क्वायर किया, तो स्क्वायर से रूट कट गया। समझ में आई बात। अगर आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो आपके पास रूट कट गया और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये अंदर का आदमी बचेगा। क्या बचेगा, ये अंदर का आदमी बचेगा। ठीक है क्या, ठीक है, हाँ सर ठीक है। और बराबर में इधर भी अगर आपने किया तो इधर भी आपके पास अंदर का ये इंसान आएगा, इधर भी आपके पास अंदर का ही इंसान आएगा। तो मैंने इसको भी ले लिया। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से कि इधर होगा क्या। आप ये बात जानते हो
कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। और कुछ कटता हुआ आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो अब आप माइनस प्लस खेलोगे इधर, अब आप इधर क्या खेलोगे? माइनस प्लस खेलोगे। वो कैसे खेलोगे वो सुनना। आपके पास माइनस का 14x है और माइनस का 6x इधर है, तो आप सारे लोगों को इधर लेके आ जाओ, सारे लोगों को इधर लेके आ जाओ। जैसे ही आप सब लोगों को इधर लेके आए तो आपके पास क्या हो जाएगा भैया? ये माइनस का 14x राइट साइड में है तो 14x हो गया प्लस में, ठीक है, 14x और माइनस 6x। चलो एक काम करो, सबको पहले इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस 49 का माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? या फिर पीछे लिख दूं इन सबको, यहीं लिखूं या फिर नीचे एक स्टेप बढ़ा के लिख दूं? तो इसको छोटा सा कर देता हूं भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं ताकि हम क्वेश्चन को यहीं खत्म कर लें। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको राइट साइड में लेके जा रहा हूं। जैसे ही मैं सबको राइट साइड में लेके गया तो ये माइनस का 14x हो गया प्लस का 14x, ठीक है। ये जो आपके पास माइनस का 2y राइट साइड गया तो प्लस का 2y हो गया। ये 49 और 1 हो गया 50, राइट साइड गया तो माइनस 50, ठीक है। माइनस का 2y भी राइट साइड में हम लोग ले गए तो प्लस का हो गया। ये सारे लोग यहां खत्म हो गए। अब यहां पर तो ऑलरेडी जो साइन के वही साइन करेंगे, मतलब माइनस का 6x तो माइनस का 6x ही रहेगा। 25 और 9 कितना हो जाता है आपके पास? 34, प्लस में 34 हो गया। और आपके पास माइनस का 10y हो गया, बराबर में कितना हो गया? 0 हो गया। 14x और 6x माइनस होगा तो 8x हो गया, ठीक है। 2y और आपके पास कितना? माइनस का 10y, तो आपके पास हो गया माइनस का 8y। समझ रहे हो ना? 14x माइनस 6x 8x, 2y माइनस 10y माइनस 8y, माइनस 50 प्लस 34 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा? आपके पास 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। अब आपके पास 8 आ रहा है कॉमन, 8 कॉमन आ रहा है, निकालो। तो जैसे ही आपने 8 कॉमन निकाला आपके पास आया x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, और यही आपके पास एक संबंध बन के आ गया, एक रिलेशन बन के आ गया इसके बीच में। थोड़ा सा जल्दी से चेक करो ताकि अपन लोग आगे की ओर प्रस्थान कर सके मेरे भैया जी, ठीक है। x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 बोल दो, या तो फिर आप क्या बोल दो, या तो फिर आप x माइनस वाई बराबर 2 बोल दो। बात एक ही रहेगी, बात एक ही रहेगी, और यही वो रिलेशन होगा इनके बीच का, ठीक है। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 4 समझ गए? पक्का आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़े तो आगे हमारे पास सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन आया जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है पहले वो समझो। फाइंड अ पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, हमें वाई एक्सिस का एक पॉइंट निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ठीक है। हमें एक पॉइंट निकालना है वाई एक्सिस पर। समझना ये बात, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, पहले तो आप शांति से ये बात समझो, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा मतलब कहीं ना कहीं भैया वो पॉइंट वाई एक्सिस पे और वाई एक्सिस ही होती है। समझो समझो समझो, पहले क्वेश्चन का ना मतलब समझो तोड़ फोड़ के। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो पक्की बात है भाई वो कहीं ना कहीं यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मैं यहां पे मान रहा हूं सर। अब ये वाई एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट है तो हम लोग तो कोई भी कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं? हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं? पहले x का मेंबर लिखते हैं और फिर y का मेंबर लिखते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सर। लेकिन अब खुद सोचो, y एक्सिस में x का कोई मेंबर हो सकता है क्या? बात हजम नहीं हो रही किशोर सर, कहना क्या चाह रहे हो मेरे भाई? y एक्सिस में सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही होगा कि x कोऑर्डिनेट भी होगा? y एक्सिस में सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल की दुकान पे सिर्फ मेडिकल का सामान होगा, कपड़ों की दुकान पे कपड़ों का सामान होगा। मेडिकल की दुकान पे क्या कपड़ों का सामान होगा? मेडिकल की शॉप पे क्या कपड़ों का सामान होगा? नहीं 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 सर, मेडिकल की शॉप पे कपड़े कहां से होंगे सर? बात हजम ही नहीं हो रही। तो अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे हुआ तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं
तो एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट ही कुछ ना कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है। तो अब एक पॉइंट है वाई एक्सिस का, मैं इस फिगर को यही बने रहने दूंगा, मैं यहां से इसको हिलाने भी नहीं वाला, यहां से मैं इसको हिलाने भी नहीं वाला। अब आ जाओ, फिगर समझ लो पहले कि फिगर कैसे बनेगा। आ जाओ, आपके पास क्या है, एक लाइन ऐसी है, ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट है वाई एक्सिस का। आपके पास क्या है, एक पॉइंट है वाई एक्सिस का। लेट से ये रहा वाई एक्सिस का एक पॉइंट पी एक पॉइंट है जो कहां का है भैया, वाई एक्सिस का है। अब अगर वो वाई एक्सिस का है तो ये बात पक्की है कि वो कितना होगा, 0, y होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। क्यों? क्योंकि सर वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, y होता है। समझो, बात में टाइम लग रहा है ना, लगने दो, समझो। लेकिन पॉइंट अगर आपके पास एक है जो कि y एक्सिस का है, जिसमें x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट y ही रहेगा, ठीक है। और आपके पास दो पॉइंट फिर से जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, a एक तो इससे है ना, a जो कि है 6,5 से, और b, और एक है पॉइंट b जो कि कितना है, -4,3। समझ में आई बात भैया? आपके पास एक पॉइंट है y एक्सिस पे, अगर y एक्सिस पे एक पॉइंट है मतलब वो 0, y है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है a 6,5 से और b -4,3 से। समझ गए सर? तो ये बात आपकी हो गई बिल्कुल खत्म खल्लास। अब आप आ जाओ जरा इसको इधर साइड लेके, ठीक है? चलो, तो यहां पर मैंने इसको रख दिया भैया फिगर को। अब आप जरा आगे की बात को ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब आपके पास क्योंकि P, अब आपके पास क्या बोला आपने, लेट P जो कि है x, y नहीं, इस बार 0, y, ठीक है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा, A जो कि है 6,5 और B जो कि है -4,3। देन तो देखो क्या होगा, तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है यार कि वो जो होगा वो PA बराबर PB होगा, वो जो होगा वो पक्का PA बराबर PB होगा। ये बात आप समझ रहे हो, ये बात आप जान रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा कान लगा के और थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैं AP के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा या PA बराबर PB होगा तो मुझे PA निकालना होगा और PB निकालना होगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। अब रीजन क्या लिखूं, वो दोनों इक्वल है भाई, सिंपल सी बात ना कि P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है ना, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A और B। ये बात तो हम ऊपर भी लिख चुके हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हैं। तो अब आपको निकालना होगा PA के बीच में दूरी। तो आजा, PA मतलब अब आप x1 y1 अगर इसको ले रहे हो तो आप x2 y2 इसको ले लो, तो आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, मतलब 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब जरा PB के बीच में बात समझो, अगर आप x2 y2 इसको दे रहे हो तो आप x1 y1 इसको दोगे, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 है आपके पास 0 माइनस x1 है आपके पास -4, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब y - 3 का होल स्क्वायर। अब एक बात तो हो गई सर, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें लेना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। क्या बोलोगे? टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। अब दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी आपका रूट खत्म, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। प्लस y - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 - 10y, समझ गए भैया। 5 का स्क्वायर 25 और -2ab, तो 2 5 10, y का y बराबर। आपने क्योंकि स्क्वायरिंग तो कर ली तो रूट हट गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा, प्लस आपके पास y का स्क्वायर प्लस 9 - 6y
ये बात आप समझ गए। अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया सर। अब आपको क्या करना है, आपके पास वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचा, आपके पास बची है कुछ यही चीजें, तो अब आपको निकालनी पड़ेंगी चीजें। 36 और 25 कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 61, ये 61 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 61 माइनस 10y बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस आपके पास कितना 6y। अब आप माइनस के 6y को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस 10y प्लस 6y बराबर 25 माइनस कितना 61। तो 60 में से अगर आप लोग 25 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा सर, बचेगा 35, है ना भैया। 61 में से अगर आप लोगों ने 25 माइनस किया तो 25 मतलब 40 और 40 मतलब 36 आएगा इधर से पूरा कितना आएगा, ओवरऑल आपके पास 36 आएगा। माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई। तो आपको क्या निकालना था, आपको एक पॉइंट निकालना था y एक्सिस पे, तो y एक्सिस का पॉइंट क्या आ गया, हेंस अ पॉइंट जो कि कितना है भैया, जो कि 0, आपके पास कितना था वो पॉइंट, हेंस पॉइंट P था जो कि 0, y था, तो वो 0, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, P इज इतना 0, 9। एक बार जल्दी से भैया प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारी चीजें क्या हो गई भैया, क्लियर हो गई ना, पक्का 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 पक्का, है ना, बढ़िया तरीके से। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास क्या आ गया 0,9 आ गया। बस इतना ही था, इतना ही तो था, सिर्फ इतना ही था। तो बस यही काम है हमारे प्यारे प्यारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि ऐसे हम लोगों का तो काम फिक्स्ड हो गया है कि हमें ऐसी बढ़िया और क्वालिटी वाइज फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के कोर्सेज हैं, एक है इंग्लिश मीडियम और दूसरा है हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो और शेयर करो बाकियों के साथ, क्योंकि इसकी खासियत सुनना। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ना, तो यहां पर आपको सारे टीचर के, सारे क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में अपनी नजरें जमा के रखें, क्योंकि यहां पर आता है भैया मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव क्लासेस, लाइव के इसमें जाके आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, लेक्चर्स के। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो भैया, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई भी दोस्त, यार, भाई, बहन, परिवार में अगर कोई भी सदस्य हिंदी मीडियम से और वो ये सोच के घबरा रहा है कि यार अब तो टाइम हो गया, अब मैं कहां से पढूं, तो उसको बता देना कि मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया उन्हीं बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जो एक अलग चैनल है ना, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे पढ़ाया जाता है भैया क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, और दी जाती है यहीं की तरह एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। वो भी मैंने आपको बताया कौन कौन से बोर्ड के कवरेज के बाद, साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।